हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग एक नए फॉर्मेट के साथ अवेलेबल हैं और फॉर्मेट का नाम है चेकलिस्ट फॉर सेफ्टी इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डिंग मशीन। जिसे साइट पे हम सभी लोग देखते हैं, ऐसा सेफ्टी ऑफिसर हम सभी लोग जानते हैं कि साइट पे हम लोगों को जो है काफ़ी वेल्डिंग मशीनें देखने को मिलती है और उनका सेफ्टी जो है हम सभी सेफ्टी ऑफिसर के लिए एक काफ़ी क्वेश्चन मार्क रहता है। ठीक है, क्योंकि हमें काफ़ी ध्यान देना होता है। वेल्डिंग मशीन में हम लोग को समझ में उतना क्लियर नहीं हो पाता है और कभी ना कभी हमारे जितने भी वर्कर हैं किसी ना किसी को कोई नुकसान हो जाता है। हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हम ओवरऑल साइट हम लोग को देखना होता है और कुछ पॉइंट हम लोग से छूट जाता है जिसके कारण काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो चेकलिस्ट इसीलिए लाया गया है ताकि सारे पॉइंट्स हम लोग कवर कर ले और फिर हमारा वेल्डिंग मशीन किसी के लिए खतरा ना हो। ये हम लोग क्या करें, एक हमें जानकारी हो जाए कि और एक हमें तसल्ली हो जाए कि हमारा वेल्डिंग मशीन किसी के लिए नुकसानदेह अब नहीं। ठीक है, तो चलिए एक नया फॉर्मेट है उसको हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल आप लोग देख देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है कि आपको मेंशन करना है साइट लोकेशन। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि जिस मशीन को आप जिस साइट पे यूज कर रहे हैं उस साइट का नाम आपको लिखना है। अब साइट कुछ भी हो सकता है, जैसे आप फैब्रिकेशन यार्ड में यूज कर रहे हैं, आप किसी बॉयल कॉलम के पास यूज कर रहे हैं, आप किसी पार्किंग एरिया में यूज कर रहे हैं, ब्लॉक नंबर 4 में जहां भी यूज कर रहे हैं आप उस एरिया का नाम आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है, डेट, किस डेट को आप मेंशन कर रहे हैं, किस डेट को आप ये चेकलिस्ट कर रहे हैं, चेकिंग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वो डेट मेंशन कर दीजिए। वेल्डिंग मशीन टाइप, अभी जो वेल्डिंग मशीन है वो कौन सी है, तो ये सिंगल फेस है, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद है कैपेसिटी ऑफ वेल्डिंग मशीन। अब वेल्डिंग मशीन जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो ये 200 से 400 एम्पियर इसकी कैपेसिटी। ठीक है, तो ये टोटल जो है ये हमारी क्या हो गई, ये जानकारी हो गई वेल्डिंग मशीन की। वेल्डिंग मशीन कहाँ पर है जिसकी जांच हो रही है, किस डेट में है, कौन सी वेल्डिंग मशीन है, सिंगल फेस से डबल फेस क्या है, और कैपेसिटी क्या है वेल्डिंग मशीन की। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अब हमें चेक क्या करना है। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद आइटम, मतलब क्या क्या चेक करना है, स्टेटस ओके और नॉट ओके, और उसके बाद है रिमार्क। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है सबसे पहले कि चेक फिजिकल कंडीशन ऑफ द वेल्डिंग मशीन। देखिए, हमें कुछ भी करने से पहले, कोई भी अंदरूनी जांच करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, ओवरऑल उसका शारीरिक रूप से हमें चेक करना है, फिजिकल कंडीशन चेक करना है कि कहीं से वेल्डिंग मशीन हमारा डैमेज तो नहीं। ठीक है, पहले तार कटा ना कटा वो तो अलग की बात है। ठीक है, उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो अलग की बात है। सबसे पहले आप मशीन को फिजिकली चेक करिए कि हमारा मशीन जो है वो फिजिकल उसका कंडीशन कैसा है। ओके है तो ओके, नॉट ओके है तो नॉट। उसके बाद हमें चेक द कंडीशन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब उसके जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, मतलब जो पार्ट्स पुर्जे हैं वेल्डिंग मशीन के, जैसे कि उसका ऑपरेटिंग स्विच हो गया, उसका फ्यूज हो गया, स्टार्टर हो गया, आउटपुट टर्मिनल हो गया, रेगुलेटर हो गया। अब इनका कंडीशन चेक करिए कि ये कैसे है, ओके है तो ओके कर दीजिए। चेक पावर केबल कंडीशन एंड इट्स कनेक्शन। अब जो पावर केबल होता है जिससे वेल्डिंग मशीन कनेक्ट होती है उसका कंडीशन देखिए, कहीं से कटा तो नहीं है, कहीं से किसी प्रकार का कोई डैमेज तो नहीं है, और उसका जो कनेक्शन है वो कैसा है। लूज कनेक्शन कभी भी हम लोगों को वेल्डिंग मशीन में नहीं करना। अर्थिंग, चेक अर्थिंग, अर्थिंग कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोग जानते हैं कि वेल्डिंग में अर्थिंग कितनी की जरूरत क्या है और कितना ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है चेक वेदर द केबल इज टर्मिनेटेड विथ प्रॉपर साइज ऑफ प्लग। अब हमको यहाँ पे ये चेक करना है कि जो हमारा केबल है वो टर्मिनेट हो रहा है विथ प्रॉपर साइज ऑफ प्लग, मतलब जहाँ केबल हमारा खत्म हो रहा है वहां पे प्रॉपर प्लग होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जैसे घरों में हम लोग तार छील देते हैं और सॉकेट में लगा देते हैं, ऐसा नहीं। हमको पहला उतना ही केबल चाहिए जितना हमारा काम है। अब ये नहीं कि 10 मीटर पे काम हो रहा है हमने 25 मीटर का केबल लेकर रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। 40 मीटर का केबल लेकर रखा है, ऐसा नहीं। जितना काम है उतना ही हमारे पास केबल होना चाहिए। और जहाँ केबल खत्म, टर्मिनेट का मतलब खत्म, जहाँ खत्म हो रहा है वहां पे प्लग लगा होना चाहिए। इंश्योर दैट द जॉइंट आर अवॉइडेड इन द मेन पावर कनेक्शन एज वेल एज वेल्डिंग केबल। देखिए, जॉइंट कभी भी अलाउड नहीं होता है। हम लोग साइट पे काफी ऐसा सेफ्टी ऑफिसर मैंने देखा हुआ है,
कुछ वर्कर लोग इसको कर देते हैं, इलेक्ट्रिशियन लोग कर देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। आपको ज्वाइंट नहीं करना है, आप प्रॉपर सा एक नया केबल यूज करें। ठीक है, ज्वाइंट करिएगा तो हादसा होने का डर हमेशा रहेगा, और कभी कभार हो भी सकता है। तो कभी भी कनेक्शन में ज्वाइंट ना करें, केबल ज्वाइंट नहीं करना है, आपको एक प्रॉपर सिंगल केबल यूज करने का कोशिश करना है। एसी पावर केबल टू द वेल्डिंग मशीन टू बी शॉर्ट इन लेंथ। अब जो एसी पावर केबल होता है वेल्डिंग मशीन का, उसका लेंथ बड़ा नहीं होना चाहिए, उसका शॉर्ट होना चाहिए। तो शॉर्ट है तो हाँ जी ओके शॉर्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, इट शुड बी टेकन ओ एच। ओ एच का मतलब होता है ओवरहेड टू द मशीन। इफ केबल कैन नॉट बी टेकन ओ एच देन मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द केबल टू बी प्रोवाइडेड। कोशिश करिए कि जो केबल है वो ओवरहेड ऊपर से जाए मशीन पे। अगर ओवरहेड नहीं जा पा रहा है तो अगर नीचे से ले जा रहे हैं तो आपको उसको तार को प्रोटेक्ट करना है। नहीं तो हो सकता है कि कोई गाड़ी उस पर चढ़ जाए और वो केबल क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। ठीक है, इसका ध्यान हमें रखना है। उसके बाद बोथ लाइव एंड न्यूट्रल केबल टू बी टेकन टू द जॉब। देखिए अब हमारे पास दो केबल होना चाहिए जिसका लाइव एंड न्यूट्रल दोनों होना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर्स आर नॉट टू बी यूटिलाइज एज अ रिटर्न पाथ। स्ट्रक्चर को ही हम लोग रिटर्न पाथ मान लेते हैं। जहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं ना, वहीं पे रॉड वगैरह में हम लोग अर्थिंग के लिए कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जरूरी, वो सही नहीं है। स्ट्रक्चर्स को रिटर्न पाथ के लिए यूटिलाइज नहीं करना है। आपके पास लाइव एंड न्यूट्रल केबल दोनों होना चाहिए। हुआ तो ओके है, नहीं है तो फिर नॉट ओके लिख दीजिए। मशीन इज एयर कूल टाइप ओनली एंड कंडीशन ऑफ। मशीन जो है एयर कूल टाइप, मतलब हवा से ही ठंडा होने वाली मशीन होनी चाहिए। और फैन का कंडीशन हमें चेक करना है कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके कर रहा है तो ओके, नॉट कर रहा है तो नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना वेल्डिंग मशीन का चेकिंग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एचएससी सुपरवाइजर जिन्होंने ये चेकिंग किया है तो उनका नाम एंड सिग्नेचर हो जाएगा, प्लस साइट इंचार्ज का भी नाम एंड सिग्नेचर ले लिया जाता है, ताकि ये फॉर्मेट हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड रहेगा। अगर कहीं किसी ने इसमें गलत नॉट ओके लिखा है तो आपको तुरंत, आपको उससे जो भी संबंधित लोग होंगे उनको रिपोर्ट करना है और उस वेल्डिंग मशीन को सही करवाना है। अब ये नहीं कि नॉट ओके लिख दिया और बोल दिए कि जाओ अपना काम करो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इसका ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच आपका। फिर मिलेंगे हम लोग नए फॉर्मेट के साथ।